जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। दोस्तों, होली का समय केवल रंगों और उत्सव का अवसर नहीं होता, बल्कि ये ऊर्जा के परिवर्तन का भी समय होता है। महाशिवरात्रि से लेकर होली तक का ये पूरा चरण आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। दोस्तों, इस अवधि में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय रहती है। इसीलिए सावधानी, संयम और जागरूकता बहुत ही आवश्यक हो जाती है। दोस्तों, आज हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, किन बातों की हमें सावधानी रखनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता प्रभाव डाल रही है तो उसके संकेत क्या हो सकते हैं और उसके बचाव के सरल उपाय क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सावधानी के बारे में। दोस्तों, इस दौरान आपको खान पान में सतर्कता रखनी है। होली के समय हम एक दूसरे के घर जाते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, मिठाइयां खाते हैं, पकवान ग्रहण करते हैं। सामान्यतः इसमें कोई समस्या नहीं होती, परंतु सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, विशेष रूप से बाहर का भोजन, खासकर दूध या दही से बनी चीजें, सफेद मिठाइयां आदि कम से कम ग्रहण करें। आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों कि त्योहार के दौरान मुख्य भोजन आप अपने घर का ही लें। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग पहले कभी मानसिक या आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील रहे हो, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इनको विशेष सावधानी रखनी है। दोस्तों, जहां तक संभव हो देर रात या दोपहर के सोने समय में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। यदि किसी कारणवश बाहर जाना पड़े तो अपने साथ लौंग और कपूर रखें और घर लौटते समय दरवाजे के बाहर ही लौंग और कपूर को जला दें। फिर घर के अंदर प्रवेश करके हाथ पैर अवश्य धोएं। दोस्तों, होलिका दहन की रात महिलाएं बाल खुले ना रखें, बाल बंधे हुए होने चाहिए और गर्भवती महिलाएं अग्नि के अत्यधिक निकट ना जाएं, दूर से ही दर्शन और परिक्रमा करें। इसके साथ ही दोस्तों, घर के बाहर बाल कंघी करके खुले में ना फेंकें, उन्हें कूड़ेदान में डालें या मिट्टी में दबा दें। अपने पहने हुए वस्त्रों को भी सुरक्षित स्थान पर सुखाएं। अगर वस्त्र काम के नहीं हैं, यानी उपयोग में नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें जला दें। अब बात करते हैं दोस्तों नकारात्मक प्रभाव की। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव हो तो कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे अचानक से अत्यधिक थकान का महसूस होना, शरीर में भारीपन, विशेषकर कंधों पर, सिर दर्द, आंखों में पीलापन या गहरापन, बिना कारण के चिड़चिड़ापन, अकेले रहने की इच्छा, पूजा पाठ या नाम जप में अरुचि, घर के वातावरण में अचानक से भारीपन महसूस होना, कभी कभी अजीब सी दुर्गंध का अनुभव होना। दोस्तों, अगर ये लक्षण लगातार बने रहे तो पहले चिकित्सकीय कारणों को अवश्य खोजें, उसके बाद ही आध्यात्मिक उपायों की ओर बढ़े। अब बात करते हैं दोस्तों उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय है फिटकरी का प्रयोग। रात को सोते समय तकिए के नीचे एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा रखें। 3 दिन बाद उसका रंग या बनावट बदली हुई लगे तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। दूसरा उपाय है दोस्तों लौंग और कपूर का उपाय। 11 लौंग और थोड़ा सा कपूर तकिए के नीचे रखें और सुबह उठकर घर के बाहर जाकर इसे जला दें। तीसरा उपाय है दोस्तों जल से शुद्धिकरण। 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल और सेंधा नमक मिलाएं। घर के मुख्य द्वार से घड़ी की दिशा में पूरे घर में छिड़काव करें और पुनः मुख्य द्वार पर आ जाएं। दोस्तों, आप चाहें तो प्रतिदिन होली तक ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही सेंधा नमक से पोंछा लगाना और स्नान के जल में थोड़ा सेंधा नमक
मिलाकर स्नान करना भी बहुत ही उपयोगी होता है। अगला उपाय है दोस्तों होलिका दहन की भस्म। दोस्तों होलिका दहन की अग्नि शांत होने के बाद थोड़ी सी भस्म घर ले आए, उसे कांच की शीशी में भरकर मुख्य द्वार के पास रखें। आप चाहें तो आवश्यकता पड़ने पर इसका तिलक भी लगा सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों का पाठ करें। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों इन चौपाइयों का श्रद्धा से पाठ करके 11 या 21 लौंग पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। इसके बाद दोस्तों इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर टांग दें। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों होली रंगों का पर्व है, भय या डर का नहीं, इसीलिए सावधानी रखिए पर अंधविश्वास में मत पड़िए। सकारात्मक सोच, नियमित प्रार्थना, स्वच्छता और संयम, यही सबसे बड़ा संरक्षण है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ ही दोस्तों हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।